पल्लव भाग 2 कक्षा 7 पाठ 9 सुमन एक उपवन के। प्यारी सी कविता। इस कविता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखित कविता पर प्रश्न उत्तर। पहले संक्षेप में उत्तर, तो इसके लिए उत्तर संक्षेप में उत्तर क ख ग घ अड़ 5 शब्द हैं, 5 वाक्य हैं। 5वां सारे जीव जंतु पेड़ पौधे इस पर। इसके पश्चात ये लंबे प्रश्न हैं, इसे खुद करना। आगे सोचो समझो और रेखा खींचकर मिलाओ। तो यहाँ उत्तर है। फिर अगले भाषा और अध्ययन पर 2 प्रश्न हैं, जो कि भाषा और अध्ययन इसी में दिए हुए 1 2 3 तीनों के भाषा और उसमें अध्ययन पे पहले 3 वाक्य बनाना और उसके बाद योग्यता विस्तार के आधार पर दिए गए फूलों के नाम। तो ये हैं पेज नंबर 65 योग्यता अंतिम। बीच में इसके बाद ये 2 होने के बाद 3 नंबर पर्यायवाची शब्द। तो 2-2 लिखने दिए हैं, यहाँ 4-4 हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पश्चात फिर यहाँ है धूप छाँव, ऐसे ही और ये चारों उत्तर दिए हुए यहाँ विपरीतार्थक शब्दों का। फिर 5वां नीचे दिए गए वाक्यों को देखें और समझें। तो इसका उत्तर यहाँ में और पर, इससे 3-3 वाक्य लिखने। तो पहले मैं पर क ख ग और पर पे भी 3 क ख ग। इसके बाद अगला है योग्यता। ये हो चुके हैं, यहाँ किताब में है पेज नंबर 65 में। और अंतिम एक प्यारी सी कविताओं के लिए यहाँ 4 वाक्य दिए हैं और उसके बाद अपने मन से जुड़ी हुई कविता। प्रश्न नंबर 4 में सुबह सवेरे प्यारी प्यारी खुद बना के खुद लिखने का प्रयास। और अर्थ तो फूलों की सुंदरता को देखें, आसमान को देखें, अर्थ समझें, बस सुंदरता आ जाती है। धन्यवादम। पल्लव भाग 2 कक्षा 7 में फिर से कविता पाठ 9 सुमन एक उपवन के। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखित प्यारी कविता का सारांश। इस कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहता है कि हम सब भारतवासी एक सुमन हैं और भारत एक उपवन के समान है। जिस प्रकार उपवन में विभिन्न प्रकार के फूल खिलकर अपनी खुशबू बिखरते हैं, उसी प्रकार से यह हमारा भारत देश विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्म वाला देश है। श्री द्वारिका प्रसाद द्विवेदी माहेश्वरी जी मुख्य तौर पे यह समझाना चाहते हैं कि हम मनुष्य सब इस धरती में पैदा हुए हैं और बड़े हुए जीवन में शुरू से अंत तक हमें देश की भक्ति कर्तव्य को निभाना जरूरी होना चाहिए।
इस मिट्टी में, इस धरती में और इस मनुष्य में। हम मनुष्य हैं धरती में, उस धरती पे जो ईश्वर ने यहाँ का जन्म लिया हुआ। शुरुआत से अंत, अंत से शुरुआत, यही होता है। हमारे रंग रंग अलग हैं, पर शोभा मिलकर बनाते हैं तभी सुंदरता होती है। और हम देश की बात है, भारत की, जहाँ हमें कर्तव्य है धरती का रूप, ईश्वर का रूप पूरी तरह से करना है। इस धरती की जो शोभा है वो देखकर दिल को एकदम लुटा देती है। और वो लुटता क्या है? प्यार, अपनापन, देशभक्ति। हम सबका एक ही माली है और वो माली है ईश्वर, परमात्मा। हर धर्म के, जो भारत के हैं, हर धर्म के अलग अलग हैं, पर सब भारतीय हैं। ये धारी, ये भक्ति, ये हमारी माली का रूप है। सूरज, चंद्रमा सब एक हैं, सब एक से होकर मिलजुल कर रहते हैं। हम मनुष्य इसीलिए हैं क्योंकि हम धरती ईश्वर के रूप से यहाँ आए हैं। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। इस धरती में कठिनाई हो, मुश्किलें हो, तकलीफ़ें हो, हर चीज़ का रास्ता होता है। और वो है उपवन, एक उपवन के सुमन। सुमन एक उपवन के, उपवन के धरा को सुंदर बनाने के लिए सुमन की तरह चमक कर सुंदरता लानी होगी। एक साथ चलकर हमने जीना सीखा है। हमें जीते हुए आगे बढ़ना है। हमें देशभक्ति को बढ़ाना है। और धन और निर्धन सब मनुष्य इस धरती में ईश्वर की कृपा के हैं। इसीलिए अमीरी, गरीबी, जाति, अलग भाषा, अलग वेश, ये मानना नहीं है। सबका आदर होना चाहिए, पर देशभक्ति, कर्तव्य की भाव हमारे लिए सही है। ये प्यारी सी कविता सुमन एक उपवन के, इसमें धरती, हरियाली, आसमान, पेड़ पौधे, फूल, पत्ते सब हैं। और सब एक हमारा माली एक है। क्या है वो? और वो है गगन, वो है आसमान, वो है धरती। यही है प्यारी सी कविता सुमन एक उपवन के।